गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में परशुराम लक्ष्मण संवाद में परशुराम जी लक्ष्मण से अपनी बात कह रहे हैं और लक्ष्मण उसका उत्तर दे रहे हैं। आज के एपिसोड में उसी के आगे का प्रसंग कहा जा रहा है। परशुराम जी बोले कि केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि। विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप विनिकीनी। विपुल वार महि देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा। परशु बिलोकि महीश कुमारा। परशुराम ने अपनी लक्ष्मण के सामने बहुत सी विशेषताएं बताई। ये भी कहा कि हमने कई बार इस भूमि को क्षत्रियों से छीन करके और ब्राह्मणों को दे दी। सहस्त्रबाहु के 1000 भुजाओं को काटने वाला ये हमारा फरसा है, इसको देखो। लेकिन लक्ष्मण जी बोले, बिहासी लखन बोले मृदुबानी। अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। चाहत उड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण ने फिर हंसकर कहा कि अरे अभिमानी मुनिवर, ये बार बार हमको तुम फरसा दिखा रहे हो। ऐसा जान पड़ता है कि फूंक से सुमेर पर्वत को उड़ाना चाहते हो। यहां कोई कुम्हेड़े की बतिया नहीं है जिसको तर्जनी दिखा दी जाए वो मर जाए। कि देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपके फरसे को और धनुष बाण को देख करके तो कुछ आपसे ये छत्री वाले बातें कही, लेकिन भृगुसुत समझ जने वो बिलो की। जो कछु कहाऊ सहाऊ ऋषरों की। लेकिन आप भृगु के पुत्र हैं, आप जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, इसलिए जो कुछ भी तुम कह रहे हो उसको मैं अपना क्रोध सहन करके और सह रहा हूँ। क्योंकि हमारे वंश की परंपरा है कि देवताओं पर और ब्राह्मणों पर और भक्तों पर और गौ पर, इन पर हम लोग वीरता नहीं दिखाते हैं। क्यों? बधे पापु अपकीरति हारे, और मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कि इनका वध करने में पाप लगता है और इनसे हार जाने में अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप हमको मारते भी हैं तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। ये बात लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कही। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। कि हे मुनि, तुम्हारा वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। तुम धनुष बाण और ये फरसा बेकार धारण किए हो। तब परशुराम जी ने विश्वामित्र की तरफ संकेत करते हुए कहा कि कौशिक सुनो मंद यहु बालक। कुटिल काल वस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कवल हुई है छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। कि हे कौशिक विश्वामित्र जी, ये बालक तो मंदमती, कुटिल है और कालवश है और अपने कुल का घातक। इस भानुवंश में
ये कलंक रूपी चंद्रमा कहाँ से पैदा हो गया? ये तो बिल्कुल निरंकुश है, अबोध भी है और असंख्य भी है। अभी क्षण मात्र में, अभी काल के गाल में चला जाएगा। इसलिए मैं पुकार कर कहता हूँ कि फिर मुझे कोई बुरा ना माने, बुरा ना कहे। और हे मुनीश, अगर तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो तुम हट कऊ जो चाहूँ उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। अगर तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो हमारे प्रताप को, हमारे बल को, हमारे रोष को कह करके इसको समझाओ। लक्ष्मण फिर बोल पड़े। लखन कहा मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम अछत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारा जो सुजस है वो तुम्हारे आगे और कौन वर्णन कर सकता है? जितना अच्छा वर्णन तुम कर सकते हो उतना वर्णन कोई नहीं कर सकता। कि अपने मुंह तो अपनी करनी का बार बार बखान किया है, और अगर संतोष नहीं है तो फिर कुछ कहो। तो तुम वीरवती हो, धीर हो, इसलिए तुम इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता है। कि सूर समर करनी करई, कही न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। लक्ष्मण ने कहा, जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में अपनी करनी करते हैं, अपना कार्य दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते नहीं। जब शत्रु रण में हो तो केवल कायर व्यक्ति ही होते हैं जो अपने प्रताप की बातें करते हैं। तब परशुराम जी और क्रोधित हो गए कि सुनत लखन के बचन कठोरा, परुष सुधारि धरे कर घोरा। अब जन देर दोष, अब जन देव दोष मोहि को लोगू, कटुवादी बालक बल जोगू। तो लक्ष्मण के वचनों को सुन करके परशुराम ने अपने फरसे को सुधार करके और हाथ में पकड़ लिया और कह रहे हैं अब कोई हमको दोष न दे, ये कट बोलने वाला बालक वध के योग्य ही है, अब इस पर दया दिखाने की जरूरत नहीं। कि बालक बोली बहुत मैं बाचा, कि बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरण हार साचा। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गणई न साधु। कि बालक देख करके मैंने बहुत इसको बचाया, लेकिन अब ये वास्तव रूप में मरने के लायक ही हो गया है। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनिवर, इसके अपराध को क्षमा करें, क्योंकि बालक के दोष और गुणों को जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो गणना नहीं करते। परशुराम ने फिर कहा कि उतर दे तिठाणों बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरन होत्यों सम थोरे। कि हे कौशिक, तुम्हारे कारण ही इस उत्तर देने वाले बालक को हम छोड़ रहे हैं, और नहीं तो इस कठोर फरसे से इसको काट करके और मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। लक्ष्मण से फिर रहा नहीं गया, लक्ष्मण फिर बोल पड़े। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितई उऋण भयो नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। जो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब वानी बेऊ हरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनिवर, कि माता पिता के ऋण से तो तुम भली भांति मुक्त हो गए हो, अब केवल गुरु का ही ऋण रह गया है, अब उसको अदा करने के लिए तुम्हारे मन में बड़ा सोच है। अब वो ऋण हमारे मत्थे करना चाहते हो,
दिन भी बहुत हो गए हैं, इसलिए ब्याज भी बढ़ गया है उसका। अब दूसरी बात आ गई है, तो अब मैं उसे उस ऋण को अदा करने के लिए अपनी थैली खोले देता हूँ। इतनी बात सुन करके तो परशुराम के क्रोध की आग लग गई कि सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। जैसे लक्ष्मण के वचन सुने वैसे परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर रख लिया। अब हाय हाय सब सभा पुकारा, तो जितनी सभा में लोग बैठे थे वो सब हाय हाय करने लगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने जरा भी भय नहीं माना। आगे की चर्चा अगले एपिसोड में।